नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पॉलिटी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार भाग 2 पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन केस हैं, और उसके बाद अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को समझा है। अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार है। अब हम अनुच्छेद 19 से 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसको इस वीडियो में जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ से आपके सवाल आ सकते हैं, उसको हम पहले समझें, और अगर आप फिर बोलेंगे तो मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अनुच्छेद 19 जो है वो, उसमें 6 भाग हैं। उसका अनुच्छेद 19A जो है वो बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, मतलब न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी में साइलेंस की स्वतंत्रता भी है, मतलब अगर मेरा मन है कि मैं कुछ भी एक्सप्रेस करना नहीं चाहता तो वो मैं कर सकता हूँ ना, साइलेंट रह सकता हूँ भाई। इसके अलावा बंद के खिलाफ भी स्वतंत्रता है, मतलब कोई बंद कर दिया, चक्का जाम कर दिया, तो भाई मेरी स्वतंत्रता है ना कि मैं कहीं जाऊँ या उसकी आलोचना करूँ, तो ये भी है। तो पूछ सकता है कि साइलेंस की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 19 में है। इसके अलावा इसमें असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स भी है, मतलब आप बिना हथियारों के पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। अब देखिए कहानी समझिए। सबसे पहले आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलेंगे तो लोग आपके आसपास बैठेंगे ना सुनने के लिए, तो आप उनको पीसफुली बैठा दो कि आओ भाई सुनो। अब आप बोले, अच्छे से ज्ञान दिए, तो ज्ञान देंगे तो क्या होगा, आपका अपना यूनियन बन जाएगा। आप कुछ भी बोले तो आप अपना यूनियन बना लेंगे, तो आप अपना एसोसिएशन या यूनियन भी बना सकते हैं। अब यूनियन बना के पूरे भारत में सपोर्ट चाहिए ना आपको, तो फिर आप पूरे भारत में फ्रीली घूमेंगे। अब घूमने के बाद हर जगह घूमते ही थोड़ी रहोगे, रहना भी पड़ेगा ना, तो कहीं कहीं पे आप घर बना लोगे, रेसाइड करोगे, सेटल होगे। और जहाँ घर बना लोगे तो भूखे पेट कुछ तो होता नहीं है, तो फिर व्यापार व्यवसाय करोगे जिससे खाना मिले आपको। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मतलब पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, वाक और अभिव्यक्ति। फिर आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, लोगों को असेंबल हो सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं। असेंबली जो बचपन में देखे होंगे ना, मॉर्निंग असेंबली, वो कर सकते हैं। अब आप जब बैठेंगे, लोगों का बैठाएंगे पीसफुली, तो फिर अपना ज्ञान देंगे तो क्या होगा, आप संगठन बनाएंगे। संगठन बना के पूरे भारत में घूमेंगे फ्रीली। पूरे भारत में घूमेंगे तो कहीं भी भाई घूमने के लिए घर भी चाहिए। अब बंदर तो हो नहीं आपकी, बंदर नहीं बनाते घर, तो रिसाइड करोगे और वहाँ जहाँ रहोगे वहाँ थोड़ा बहुत व्यापार करोगे। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हैं। हर अधिकार में ना अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कोई भी अधिकार बिल्कुल वो नहीं है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेन रेस्ट्रिक्शन जो हर जगह कॉमन है वो है भारत की संप्रभुता और लोक व्यवस्था। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन भारत की संप्रभुता के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था, उसको ठोस नहीं पहुंचा सकते। फिर हर का स्पेसिफिक भी है। जैसे हम देखें ना कि आप कहीं भी निवास कर सकते हो, लेकिन सरकार अगर शेड्यूल्ड ट्राइब कोई है, अनुसूचित जनजाति है, उनके हित संरक्षण के लिए आपका ये जो अधिकार है उसको रोक सकती है। जैसे आप किसी ट्राइबल एरिया में गए रहने के लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति, मान लो बैगा लोग रहते हैं, आप बोले मैं भी यही रहूँगा, तो फिर उनको दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए हर अधिकार जो भी है आपका, उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 20। ये मेन क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये स्वतंत्रताएं। मतलब इसमें क्या है कि आप कोई भी अपराध कर लिए तो आपको क्या क्या स्वतंत्रताएं मिलेंगी, क्या क्या अधिकार मिलेंगे। देखिए ध्यान से समझिए। पहला चीज़ ये है कि जैसे मैं आज कोई अपराध करता हूँ, मान लीजिए आज मैं चोरी कर लिया,
सरकार कल कोई कानून लाई और मेरे से दुश्मनी है सरकार की, बोली अब जो भी चोरी करेगा ना उसको फांसी देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। आज मैं कोई चोरी कर रहा हूँ तो आज जो कानून है उसके हिसाब से मेरे को सज़ा दो, कल तुम नया कानून बना के थोड़ी उसको पीछे से लागू कर सकते हो। तो भूतलक्षी विधि वही है कि कानून को आप पिछली डेट से लागू नहीं कर सकते, जिस दिन अपराध किए हैं उसी समय जो कानून है उसी के आधार पे मेरे को सज़ा मिलेगी। लेकिन ये केवल क्रिमिनल लॉ पे है, सिविल लॉ सरकार ला सकती है पीछे की डेट से। इसके अलावा दूसरा है कि एक ही अपराध के लिए मेरे को 2 बार दंड नहीं मिल सकता। मैं मान लो चोरी किया हूँ, अब चोरी किया तो एक बार आप मेरे को दे दिए सज़ा, फिर आपको याद आया यार इसको फिर दंड देना है, चोर है ये, फिर सज़ा नहीं दे सकते। और तीसरा, आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस, तो आप जानते हो ना, सुने होंगे कि पुलिस को कोई हिरण पकड़ना था, अब पुलिस को हिरण मिल नहीं रहा था तो एक शेर को पकड़ के ला के मार रही थी कि कबूल तो हिरण है, कबूल तो हिरण है। तो वही है, तो आपको इतना मारते हैं ना कि आप अपने खिलाफ़, कि भाई किया हूँ यार मत मारो। तो इसीलिए है कि आप अपने खिलाफ़ गवाही नहीं दे सकते। अगला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 21। इसमें मेन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। जो आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पे ही आपसे छीनी जा सकती है, आपको वंचित किया जा सकता है उससे। मतलब ये है कि जो भी आपका ये अधिकार है, स्वतंत्रता है, कानून के द्वारा ही। जैसे मान लीजिए आपको फांसी भी देना है ना, तो कानून का जो भी प्रोसीजर है वो आप फॉलो करिए। कोर्ट में ट्रायल होगा बाकायदा, फिर आप अपील करोगे, फिर ट्रायल होगा। उसके बाद अगर कोर्ट बोलता है ना कि फांसी मिलेगी, फिर आप राष्ट्रपति के पास अपील करोगे, वो भी बोलता है फांसी दे दो, तो आपको फांसी होगी। तो इसी को बोलते हैं कि आपकी जो प्राण है या दैहिक स्वतंत्रता है उससे तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फॉलो ना हो। ऐसा ज़बरदस्ती वो राजा वाला नहीं कि इसका गला काट दो, बाहुबली है ना कि काटते हैं उसका गला काट दिया, ऐसा नहीं करना है। अब एक सवाल ये आता है कि जो अनुच्छेद 21 है ना, इसकी व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट और इसमें अलग अलग अधिकार डाले हैं। तो पूछ सकता है, तो पहला लॉजिक तो यही है, आपको नहीं समझ में आता ना तो आप सीधा 21 में मिला है वो लिख दो। फिर भी क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है, मतलब ऐसे पर्यावरण में जहाँ प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, आपको शेल्टर का अधिकार है, मतलब निवास का अधिकार है। आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है। लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड मतलब क्या होता है कि आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, मतलब आपको रोजगार का अधिकार है, अपनी लाइफ चलाने के लिए काम करने का। अच्छी हेल्थ का अधिकार है। फ्री लीगल एड का अधिकार है। इसी को फिर नीति निर्देशक में जोड़ा गया 39A से, कि कोई गरीब है यार, उसको कैसे, अब वो कोर्ट का चक्कर कैसे लगाएगा, तो उसको फ्री कानूनी सहायता मिलना चाहिए। इसके अलावा देखो बिजली का भी अधिकार है भाई, गोल होती है ना तो समझ लेना 21 का उल्लंघन है। और अभी जो लेटेस्ट आया है वो है राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि निजता का अधिकार। ये पूछ सकता है किस केस से सुप्रीम कोर्ट बोला कि निजता का अधिकार भी है, तो ये आया है पुत्ता स्वामी केस से। पुत्ता स्वामी, पुत्ता स्वामी। अनुच्छेद 21A है। 21A क्या है? RT मतलब शिक्षा का अधिकार आया है, और इसको हम जोड़े थे 86वें संविधान संशोधन 2002 से। तो संशोधन भी याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 से क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A में। फिर सरकार जो है RT लेके आई, राइट टू एजुकेशन 2009, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये आपका शिक्षा का अधिकार है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। देखो वो था अपराध कर लिए उसके बाद, 22 ना गिरफ्तारी वाला है। तो गिरफ्तारी 2 टाइप की होती। पहला, अब आप ही सोचो, आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती, अपने ऊपर सोचोगे ना तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मतलब समझ में आता है। पहला तो आप बोलोगे भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मतलब आपको अधिकार होना चाहिए ना कारण जानने का, ऐसे ही उठा के ले गई तो दिक्कत है। तो पहला है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार।
दूसरा, खुद से तो आप केस लड़ नहीं पाओगे कानूनी दांव पेच, तो आपको अपना जो भी मामला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वकील, एडवोकेट रखने का भी अधिकार होना चाहिए। और तीसरा ये है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार, क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जाएगी और वो तो डाल देती है अपने थाने में, तो मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे तो मजिस्ट्रेट को बताएगी कि हम इसलिए गिरफ्तार किए। मजिस्ट्रेट को अगर सही लगेगा तो बोलेगा रखे रहो, गलत लगेगा तो फिर छोड़ देगा। तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना है। बस इसमें कैच क्या है कि अगर छुट्टी है, संडे है, तो वो 24 घंटे में काउंट नहीं होता। इसीलिए देखना पुलिस वाले ना शनिवार को गिरफ्तार करते हैं कि बेटा संडे को तो रखेंगे अंदर। अब ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होते। पहला तो है कि कोई विदेशी शत्रु है, पाकिस्तान का कोई हमारा दुश्मन आ गया, उसको अब हम थोड़ी ले जाएंगे यार 24 घंटे के अंदर, उसको कारण थोड़ी बताएंगे। तो पहला इनको, और दूसरा ना अभी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मतलब एक तो है कि तुम अपराध किए तो तुमको पकड़ लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक नज़रबंदी क्या है कि मेरे को शक है कि तुम अपराध करने वाले हो और मैं उठा के डाल दिया। तो इसके लिए अलग अलग कानून है, मीसा, पोटा, टाडा, ये सुने होगे ना, ये सब निवारक नज़रबंदी के कानून है। इसमें भी 3 महीने तक डाल सकते हो जेल में, मतलब बिना अदालत की परमिशन के। लेकिन 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार अगर आपको करना है ना, तो फिर एक सलाहकारी बोर्ड होता है, उसकी सिफारिश जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं कर सकते। फिर आपका अनुच्छेद 23 है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है ना, मानव की तस्करी, और दूसरा फोर्स लेबर। फोर्स लेबर समझते हो ना, कि बलात् श्रम जो कराते हैं उसका प्रतिषेध। और बेगारी, बेगारी मतलब क्या होता है कि बेगार कर रहे हैं, बोलते हैं ना कई लोग, कि बिना वेतन दिए काम कराना। पहले के ज़मींदार लोग कराते थे कि तुम ये भी कर दो वो भी कर दो, पैसा नहीं देते थे। तो आपको इनके खिलाफ ये आपके अधिकार है, मतलब ये नहीं हो सकता, ना तो ट्रैफिकिंग करना है, ना तो बलात् श्रम कराना है, ना बेगारी कराना है। ये अधिकार दोनों को, ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तानी नेपाली को ले आए और बोले कि यार तुमसे तो करा सकते हैं ना, भारत वालों से नहीं कराएंगे। तो मैं आपको बताया था ना कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद ही हैं जो केवल नागरिकों को हैं। 15, 16 समानता है, 19 स्वतंत्रता जो 6 प्रकार की हैं अभी पढ़े, 29, 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं। बाकी जितने अनुच्छेद हैं सभी के सभी सबको हैं, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को। दूसरा है ये स्टेट और प्राइवेट दोनों के खिलाफ है। ऐसा नहीं कि केवल राज्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बाल श्रम ना कराएगा, बलात् श्रम नहीं कराएगा। जो प्राइवेट लोग हैं ना उनको भी निषेध किया गया है कि तुम बलात् श्रम जो फोर्स लेबर होता है, ज़बरदस्ती काम कराना होता है, बेगारी होता है, ट्रैफिकिंग होता है, वो नहीं करा सकते। बस इसका एक एक्सेप्शन है, वो है कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा कराई जा सकती है। अब मान लो भारत के ऊपर आक्रमण ही हो गया, अब सेना की ज़रूरत है, ज़्यादा सेना की ज़रूरत, तो ले सकते हैं ना ज़बरदस्ती। तुम्हारा मन नहीं है तो भी ले लेंगे भाई, वो बलात् श्रम चलेगा। इसके लिए 2 अधिनियम बनाए गए हैं। एक तो अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, और दूसरा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। ये 2 अधिनियम इसको रोकने के लिए सरकार ने बनाया है। अगला अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 24, इसमें बच्चों के लिए स्पेसिफिक है कि कारखाने हो गए, माइंस हो गई, फैक्ट्रियां हो गई, उसमें जो खतरनाक एम्प्लॉयमेंट टाइप की चीज़ होती है ना, हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट, उसमें बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकेगा। मतलब उस पर प्रतिबंध है कि बच्चे उसमें काम नहीं करेंगे। अब छोटे छोटे जानते तो बच्चे फूल के समान होते हैं, उनको आप ले जाके माइन में करवाते हैं क्योंकि मजदूरी कम देना पड़ता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 24 आया कि कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पे प्रतिबंध लगेगा। एक ईयर आपको पता रहना चाहिए, कितने साल, भाई बच्चा किसको बोलोगे आप। कई लोग तो 20-22 साल में भी बच्चे ही रहते हैं, तो 14 साल दे दिया कि 14 साल से कम के बच्चे को आप माइन में नहीं ले जा सकते, फैक्ट्री में नहीं रख सकते, और ऐसा कोई रोज़गार जो हैज़ार्डस हो, मतलब ख़तरनाक हो, उसमें नहीं रख सकते। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि देश के लिए ज़रूरत पड़ी तो ले आओ यार 14 साल के बच्चे को, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं नहीं रख सकते।
इसी के लिए एक एक्ट आया है जिसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट। ये 1986 में आया, फिर 2016 में आया और कई बार संशोधन हो चुका है। तो आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारी कोशिश ये है कि मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बताया क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है हमारी। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है आप लोग खुद को। तो अगले वीडियो में हम लोग बस ऐसे ही 10-12 मिनट लगेगा, उसमें हम बाकी जो 3 अधिकार बचे हैं वो छोटे छोटे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक और आपका संवैधानिक उपचारों का, उनको कंप्लीट करेंगे और हमारा मूल अधिकार हो जाएगा। फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।